इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। न्यूज़ मास्टर मोहम्मद रहीम की खास न्यूज़। भुसावल में अनिक फाउंडेशन की ओर से एक शाम मोहब्बत के नाम अजीम व शान मुशायरा प्रोग्राम में कई बाहर गाँव से आए हुए शायर लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया और हमारे मशहूर भुसावल के आमदार संजू बाव सौकारे इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। आइए देखते रहिए न्यूज़ मास्टर, हर पल हर उनकी शेयर से होती है। अक्सर सवेरे उनके शेयर आते हैं मुझे, तो पढ़ता हूँ मैं और रात भी भेजता हूँ उनको, और आज तो उनको खुद लाइव सुना मैंने, बहुत अच्छा रहा और खास करके आपका बहुत मजा आया। बाकी लोगों की माफ़ी मांगता हूँ, कहीं सर से पूछिए मुझे कब से फोन आ रहे हैं। सर आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अनिक फाउंडेशन और कला रिश्ता आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक फोन घर जाए तो चले जाते, 10 तो मैंने देखी। जताने आए हो तो ये भी बतला दो, फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो, मैं जब पौधों को पानी दे रहा था तब देखिए सर ने फोन कर दिया है, लाइट आ जाएगी फोन है ताबिश, वक्त का पहिया घूमता रहता है ताबिश, झाड़ू एक दिन खुद कचरा बन जाती है। बहुत शुक्रिया। एक गजल के और कुछ शेर के सुनो मुंसिफ, ये मंजर दूसरा था तब कहाँ थे तुम। सुनो मुंसिफ, ये मंजर दूसरा था तब कहाँ थे तुम, हमारा खून भी ऐसे बहा था तब कहाँ थे तुम। मैंने कहा ना कि जुबैर साहब की गजल का हर मतलब तालियों का मुस्तहिक है। जिंदाबाद। सुनो मुंसिफ, ये मंजर दूसरा था तब कहाँ थे तुम, हमारा खून भी ऐसे बहा था तब कहाँ थे तुम, तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, लेकिन ये दरवाजा कई दिन से खुला था तब कहाँ थे तुम। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय। तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, लेकिन ये दरवाजा कई दिन से खुला था तब कहाँ थे तुम, फलों पर हक जताने आए हो, फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो, फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो, मैं जब पौधों को पानी दे रहा था तब वो पास क्या जरा सा मुस्कुरा के बैठ गया, मैं इस मजाक को दिल से लगा के बैठ। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। देखिए आप आपकी जिंदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन शायर को दाद भी देना इसका एहसास करते हैं। जुबान की शायरी हो रही है। जिंदाबाद। वो पास क्या जरा सा मुस्कुरा के बैठ गया, मैं इस मजाक को दिल से लगा के बैठ गया, दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा, दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा तो एक दरख्त के साए में जाके बैठ गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे। दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा तो एक दरख्त के साए में जाके बैठ गया, तो एक दरख्त के साए में जाके बैठ गया, जो मेरे वास्ते कुर्सी लगाया करता था।
जो मेरे वास्ते कुर्सी लगाया करता था वो मेरी कुर्सी से कुर्सी लगा के बैठा। और ये मेरे मिजाज का शेर है। मेरे वालिद साहब बैठे हैं कि मैं अपने बोरिए पर सर झुकाए रोते बैठता हूँ। मैं अपने बोरिए पर, ये मेरा मिजाज है, मैं अपने बोरिए पर सर झुकाए रोते बैठा हूँ। न जाने क्यों ये दुनिया आके मेरे सर पे बैठी है, न जाने क्यों ये दुनिया, न जाने क्यों ये दुनिया आके मेरे सर पे बैठी है। और बस जाते जाते ये शेर, अब ये शेर सुन लेना। मैंने शेर भी सुना दिए, हल्के फुल्के भी सुना दिए, अच्छे सुना दिए। इजाज़त के ज़बान के शेर जुबर भैया आप बैठने से जसारत कर रहा हूँ। अशफाक निज़ामी साहब, मुद्दत के बाद आए हो, दाद नहीं देना, सिर्फ सुन लेना। मुद्दत के बाद आए हो, सब खैरियत तो है। मुद्दत के, हारून सर, मुद्दत के बाद आए हो, सब खैरियत तो है। लगता है जख्म खाए हो, सब खैरियत तो है। आ जाती है खुशबू आवारा। और एक शेर, बड़ा कीमती शेर। धूप सूरज की गुलामी से परेशान होकर, मुबारकबाद सुबह भाई। धूप सूरज की गुलामी से परेशान होकर सर छुपाने मेरी दीवार में आ जाती है। सर छुपाने मेरी दीवार में आ जाती है। गजल जिया साहब, ये वाकई में हर लम्हा, हर आखिरी तक हर इंसान का दिल जवान होता है, चाहे वो बूढ़ा नहीं होता। मुलाहिजा करे कि मेरे एहसास को छू लेता है लहजा तेरा, मेरे एहसास को छू लेता है लहजा तेरा। बेरुखी जब भी तेरे प्यार में आ जाती है। और आखिरी मुलाहिजा करें, मुकम्मल करो। धूप सूरज की गुलामी से, धूप सूरज की गुलामी से परेशान होकर सर छुपाने, धूप सूरज की गुलामी से परेशान होकर सर छुपाने मेरी दीवार में आ जाती है। और सरल सा और कितनी भी हजरात, ये शेर माँ की दुआ कभी रायगा नहीं आती। मेरा ये शेर मुझे मेरी अम्मी ने कहा था कि अल्लाह ताला तेरी सुबह की नींद गारत कर दे, तो मुझे वो बद्दुआ सर्विस की शक्ल में मिली और मैं सर के ही अदारे में मुलाहिजा करें कि तर्दुआ माँ की बचा लेती है पल भर में शकील। ये सब आपको बतवाएं जी जी जी। तर्दुआ माँ कामयाब है सर भी, और मैं भी कामयाब। अभी तक के मुझे तो नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं नाकाम हुआ हूँ। बोला सर नाकाम हो ही नहीं सकता। तालियां सर के लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। अहले ज़ौक़ दुसाबल के सामईन, आखिरी शेर आपकी अदालत में पेश करते हुए मैं इजाजत चाहूँगा कि तर्दुआ माँ की बचा लेती है पल भर में शकील। नसीराबाद से भी हमारे स्टार टेलर साहब और मीर साहब जितने भी हजरात हैं मुलाजा करें। तर्दुआ माँ की बचा लेती है पल भर में शकील, तर्दुआ माँ की बचा लेती है पल भर में शकील। जब भी कश्ती मेरी मझधार में आ जाती है, तो जब भी कश्ती मेरी मझधार में आ जाती है, खुशबू आवारा आवारा है बाजार में आ जाती है। जब बस गर्मी रुखसार की जरूरत है, यार को यार की जरूरत है, नफरतों को हवा न दो भाई, देश को प्यार की जरूरत है। बाहर से आए हुए सभी शायर, सुनने वाले दर्दी लोग भुसावल के, बहुत अरसों बाद, बहुत कम से कम 5-7 साल हो गए मुशायरा सुने हुए मुझे।
और अक्सर मुशायरे अच्छे होते थे भुसावल में, लेकिन कुछ सालों से कुछ सुनने को ही मिला ही नहीं। नहीं, ऐसी जगह की जाए तो कोई 10 बजे की कोई पाबंदी नहीं है उसको, बंद कमरे में की जाए तो 10 बजे की कोई पाबंदी नहीं है। जो ओपन एयर में है उसके लिए 10 बजे की पाबंदी है। लेकिन हमें खुशी होती है, फख्र भी है कि ऐसे प्रोग्राम भुसावल में होते हैं। और यहाँ भुसावल में भी बहुत अच्छे अच्छे शायरों ने जन्म लिया है, जो भुसावल से लेके महाराष्ट्र में, पूरे देश में और देश के बाहर भी जाते हैं, अपना मुशायरा करते हैं और अपना नाम कमाते हैं। उसमें से एक हारून जी भी है और भी कई लोग हैं भुसावल के। जब सुनने को मिलता है कि भुसावल के लोग बाहर जाते हैं और मुशायरे में हमारा नाम होता है भुसावल का, तो कहाँ से है, भुसावल से आए। और भुसावल का हमेशा एक उसूल रहा है कि जो बाहर से आते हैं उनका भी स्वागत हम खुले दिल से करते हैं और यहाँ आने वाले को उतनी ही अच्छी दाद भी देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ सुनने वाले समझने वाले बहुत अच्छे दर्दी लोग हैं भुसावल में। मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है शेर और शायरी सुनना। ये स्टेज पे बुला गया मिले यार, मैं कहीं भी से मुशायरा ना करवा लें। लेकिन ये सब चीज़ों की पहले बहुत पढ़ा करता था, अभी जब से राजनीति में आ गया हूँ, बाहर घूमना इतना होता है कि पढ़ने को कुछ मिलता ही नहीं। और ये सब चीज़ों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ज़िंदगी का अनुभव इसमें लाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे अनुभव इतने कड़वे होते हैं तो इसमें लाए, और अगर वो बोलने लगे तो लोग बोल गया तो शायरी मत कर, तो बाहर हो गया। लोगों को जिंदा दिली की शायरी अच्छी लगती है, कभी कभी उसमें दर्द भी झलक जाते हैं, लेकिन जो लोगों को खुश कर दे, जो 4 लाने लोग बोलते हैं आप लोग, उसमें न जाने कितने मतलब समाये हुए होते हैं कि छोटी सी चीज़ में। जैसे भी सूरज और जुगनी की बात कर दी कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए, कहने की बात ही अलग हो जाए, अंदाज कुछ अलग था वो। और यही शायरी का कमाल होता है कि 4 लाइनों में पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आदमी बता देता है इसमें। तो आप भुसावल में जितने भी बाहर से आए हुए शायर हैं, मैं सभी का भुसावल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपके और सुनने वालों के बीच में ना आते हुए आप सबको विनती करता हूँ कि प्रोग्राम जारी रखो, मुझे भी सुनने की आनंद लेने। धन्यवाद।